हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये नया साल आपका अच्छे से जाने वाला है। तो साल की शुरुआत से आई वांट टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड पर्सनली इन माय लाइफ currently I am experiencing, and how I am solving the problem of that main point. और आज का डे वन है, तो चलो बात करते हैं उसके बारे में। एंड दैट पॉइंट इज अवर रूट चक्रा, मूल आधार चक्र। आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट चक्रा सिस्टम, एंड आई डोंट नो कि आपने क्या यूट्यूब पे देखा होगा या फिर क्या सुना होगा या फिर क्या पढ़ा होगा। बट क्या डू यू नो वन थिंग, अवर रूट चक्रा इज द मटेरियलिस्टिक चक्र। जो भी मटेरियल लाइफ हम जी रहे हैं आज के दिन, या फिर जो भी आप देख रहे हो मैटर के फॉर्म में, चाहे फिर वो घर हो अपना, मोबाइल फ़ोन हो, आईफ़ोन हो, प्रॉस्पेरिटी हो, है ना? बच्चे हो, फैमिली हो, देन अच्छा एक वर्क प्लेस हो, जॉब हो, ऑल दिस इज़ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स को गवर्न करने वाला वो जो है वो रूट चक्र है, मूल आधार चक्र। और इफ यू नो द एलिमेंट ऑफ रूट चक्र इज अर्थ, अर्थ एलिमेंट। बट द दैट्स नॉट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन तो सबको पता होगी, बट द थिंग इज ये रूट चक्र आखिर ब्लॉक कैसे होता है? मीन्स लाइक इन अ प्रैक्टिकल लाइफ कि मोस्टली लोग बोलते हैं, सिम्टम्स बताते हैं कि आपका ये रूट चक्र ब्लॉक है, आपका ये ब्लॉक है, आपका वो ब्लॉक है, ठीक है। बट एग्जैक्टली इट हाउ इट गेट्स ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक होता क्यों है? और पता है आपका सबसे मेन रीजन, मेन जो बोल सकते हैं इसका राक्षस या डीमन जो क्या है, जो कॉज करता है इस चक्र को ब्लॉक करने में? नंबर वन इज फियर। नंबर वन इज फियर, डर। डर हमें कब लगता है? जब हमें लगता है कि हम सेफ नहीं है, जब हमें लगता है कि सिक्योरिटी हमारे लाइफ में नहीं है। अभी नाउ अप्लाई दिस इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ। सपोज इफ यू आर गोइंग टू अ जॉब, है ना, और आपको कल के दिन पता चल जाए कहीं से कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, और इफ यू रीड इन द न्यूज़ दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ओके। और इफ, हाँ, जैसे यूएस का बहुत अच्छा एग्जांपल है, इट इज़ लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। तो वो जो है ना सीधे चल के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएगी बात, एंड देन फ्रॉम दैट डे यू विल स्टार्ट वरिंग अबाउट योर ओन फ्यूचर। फिर वहाँ से जब वो चिंता आएगी ना, वरी आएगी, देन इट विल स्लोली स्लोली स्टार्ट टू डेवलप अ फियर, अननोन फियर जिसे बोलते हैं हम। मतलब वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है लाइफ में, अभी तक करंट रियलिटी में वो घटित नहीं हुई है। बट यू सॉ, you heard about that incident, you read somewhere that incident, and that incident has made its room into your heart, into your mind, into your root chakra। अब जैसे होता क्या है कि इफ यू डोंट नो, our root chakra is responsible for the manifestation। सी, आई विल, कुछ भी हो जाए, आई विल कनेक्ट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो एक ऐसा चीज़ है, वो काम कर रही है 24/7, है ना। तो हमारा जो रूट चक्र है वही एक्चुअली फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है उससे। बाकी मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ से नहीं होता है, कौन से भी चक्र से नहीं होता मैनिफेस्टेशन, क्योंकि एक फिजिकल टैंजिबल फॉर्म है वो, है ना। तो जैसे मान लो वो आपने चिंता करना शुरू कर दिया है, तो वहीं से अननोन फियर आना शुरू हो जाएगा, वहीं से इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से अपना आपका जो रूट चक्र है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा उसी टाइम पे। इट डजेंट मैटर आपका चाइल्डहुड कैसा रहा हो। खैर वैसे तो चाइल्डहुड से ही वो पैटर्न्स चले आते हैं, लाइक वंस अ बेबी बॉर्न, एंड इफ बेबी, सी यू नो व्हाट, एक अच्छी बात है, बेबीज है ना, दे हैव वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टू कैच अप द फीलिंग्स,
टू कैच अप एब्जॉर्ब एवरीथिंग। इसीलिए बोलते हैं कि जब न्यूबॉर्न होता है, ज़्यादा किसी को देना नहीं चाहिए, किसी के हाथ में ज़्यादा देर नहीं देना चाहिए, वो हमेशा माँ के साए में रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज द बेबी वॉज कनेक्टेड टू मॉम ना। तो वही चीज़ है, द मोमेंट बेबी स्टार्ट्स टू फील दैट आई एम नॉट सेफ इन दिस वर्ल्ड, फ्रॉम देन एंड देयर इटसेल्फ रूट चक्र स्टार्ट्स टू ब्लॉक, और वो कैरी फॉरवर्ड होता ही रहता है, और इतना वो ब्लॉक हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, बट वो इंसान हमेशा चिंता ही करते रहता है, और दैट पर्सन नेवर नोज कि एग्जैक्टली उसके साथ हो क्या रहा है। ये चीज़ होती है, ज़रा सा भी मन में डर बैठ गया, ज़रा सा भी चिंता, हर बात की चिंता हो रही है, हर बात पे वरी हो रही है। इवन आई विल टेल यू, इवन fear of losing a relationship, that also blocks your root chakra. Because see, relationship is a materialistic thing, love is not a materialistic thing, it is a heart chakra thing. Love, it's a feeling, it's a vibration. but जो relationship है, the person is materialistic, right? तो वहां से भी रूट चक्र ब्लॉक हो रहा है, और इसको हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी मेरिडियन होते हैं ना हमारे, वहीं से हमारा फ्लो होता है, और एक बार एनर्जी ब्लॉक हो गई, अनब्लॉक किया जा सकता है, बट हमें पता तो चले कि एग्जैक्टली वो ब्लॉक हुई है ना। तो तभी से रूट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, एंड वंस योर रूट चक्र इज ब्लॉक्ड, एंड बहुत अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया है, तब तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, तो उसको सीधा संपर्क बन जाता है थर्ड आई और क्राउन चक्र से। तो वो भी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, ना इंसान नए नए आइडिया सोच पाता है, ना क्रिएटिविटी लगा पाता है, ना अच्छे से बोल पाता है। तो बोलना इस थ्रोट चक्र, तो वही चीज़ है। ये तो बहुत छोटा पॉइंट है रूट चक्र के बारे में। हाँ, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग एक्चुअली, बट प्रैक्टिकल वे में समझना है हमको। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग इन रियल लाइफ, व्हाट हैपेंस, हाउ इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ यही होता है, वरी एंड फियर एंड इनसिक्योरिटी आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ रूट चक्र। मतलब अगर वो हो गया तो मतलब इट्स लाइक, कभी भी देखना, इट्स लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक लगाओ, जैसे सारे एक्सपेंसेस अपने हो गए आपके इस महीने के, सैलरी आ गई है, बिल भी सब भर दिया, एक्स्ट्रा मनी बचा है, तो उस एक्स्ट्रा मनी का इंसान क्या करता है, एंजॉय करता है। और वो एंजॉयमेंट क्या है पता है आपको? एंजॉयमेंट है सैक्रल चक्र, एंजॉयमेंट है अपना सैक्रल चक्र, यानी स्वादिष्ठान चक्र। तो रूट चक्र एक बार बैलेंस हो गया ना, तो स्वादिष्ठान चक्र पे आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हो, समझ गए? और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें वैसे देखा जाए तो, बट स्टिल एक ऑन अ एवरेज प्रैक्टिकल लेवल अगर हम समझे, तो अगर रूट चक्र अगर बैलेंस्ड है, अगर इंसान अगर ग्राउंडेड है, मतलब वो खुद को सेफ समझता है, then he will move on to pleasure, then he will move on to enjoyment, then he will move on to parties। वरना जो डरा हुआ इंसान वो क्या बोलता है, या फिर चिंता वाला इंसान क्या बोलता है, यार पार्टी का बाद में देखेंगे, यार पहले ये तो कर लूँ, पहले मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए, बाद में मैं देखूंगा। यही होता है वो चीज़। तो ऑब्वियसली EFT टैपिंग इज वंडरफुल इन डिस्पेलिंग योर फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो ये था थोड़ा सा पार्ट। नेक्स्ट डेज में आई विल डिस्क्राइब शॉर्ट वीडियोज अबाउट चक्रास इन प्रैक्टिकल लाइफ, नॉट थेरोटिकल। अब प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जैक्टली क्या कैसे काम कर रहे हैं ये, तब जाके शायद थोड़ा सा समझ में आए कि वाई चक्रा बैलेंसिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। टिल देन, thank you so much, happy new year once again, keep watching